हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन 67। तो आज मैं एक और न्यू मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जो आधी इंसान और आधी वंपायर, यानी कि वो इंसान और वंपायर दोनों होती है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसके साथ उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है। वो एक छोटे से घर के अंदर छुपे हुए थे। वो औरत अपनी बेटी को एक जगह पर छुपा देती है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि वंपायर होता है और वो उस औरत को काट लेता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो छोटी लड़की भी एक वंपायर होती है और वो आदमी उसका डैड होता है, यानी कि उस लड़की की मॉम इंसान होती है और डैड एक वंपायर, इसलिए वो आधी इंसान और आधी वंपायर होती है। इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें काफी साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जर्मन मिलिट्री की एक छोटी सी टुकड़ी को देखते हैं जो एक रेलवे स्टेशन पर होती है। यहाँ पर रेलगाड़ी के अंदर से कुछ बागी लोग नीचे उतारे जाते हैं और वो मिलिट्री वाले उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तभी वहाँ पर बागियों का एक छोटा सा झुंड और आ जाता है जो कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए आया हुआ था। वो उस मिलिट्री की टुकड़ी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो मिलिट्री मैन के साथ लड़ रही होती है और ये लड़की कोई और नहीं, वही लड़की है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा, यानी वही लड़की जो आधी वंपायर और आधी इंसान होती है। वो लड़की उन मिलिट्री मैन के साथ लड़ती है और आखिर में सभी मिलिट्री मैन को मारने के बाद उनके लेफ्टिनेंट के पास चली जाती है। यहाँ पर उससे बात कर ही रही होती है, पीछे से एक मिलिट्री मैन आ जाता है जो कि गन की मदद से उसे शूट करता है। लिहाजा वो लड़की उसे मारने के बाद लेफ्टिनेंट के पेट के अंदर एक राड को डाल देती है। इसके बाद वो जैसे ही कमजोर पड़ने लगी थी तो वो उस लेफ्टिनेंट को काट लेती है और उसका खून पी जाती है। वो जैसे ही रेलगाड़ी से बाहर आती है, यहाँ पर बागियों का सरदार जिसका नाम नथानियल होता है, वो उस लड़की यानी कि वंपायर से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। उससे कहता है कि तुम बीमार हो और जख्मी भी, तुम्हें इलाज की जरूरत है और साथ में हमारी मदद की भी। इसके बाद वो रेलगाड़ी के अंदर से असला चुराने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि रेलगाड़ी के अंदर असला था ही नहीं, इसीलिए वो अपने साथ बागियों को लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। पीछे हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो दोबारा से जिंदा हो जाता है, यानी कि अब वो एक वंपायर बन चुका होता है। इधर नथानियल उस वंपायर को लेके अपने साथ आ जाता है और एक जगह पर खाना पकाने लगता है। वो वंपायर लड़की भी उसकी मदद कर रही होती है और साथ में पूछती है उन बागियों के बारे में जिन्हें कि वो मिलिट्री मैन से छुड़ा के लाए थे। यहाँ पर नथानियल उसे बताता है कि वो बार बार ऐसा ही करते हैं और तब तक वो उन लोगों को उन मिलिट्री मैन से बचाते रहेंगे जब तक उनकी सांस में सांस है, यानी कि वो जिंदा रहने तक ऐसा ही काम करने वाले थे। इसी के साथ हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक वंपायर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। यहाँ पर एक मिलिट्री मैन उसके पास आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो साइंटिस्ट जल्दी से उसे अपने कमरे से बाहर जाने का कहता है। वो जैसे ही कमरे से बाहर आ जाता है तो वो साइंटिस्ट भी उसके पीछे आता है और उसे बताता है कि वो एक रिसर्च कर रहा है जिसके मुताबिक कि वो अमरता का राज, यानी कि हमेशा जिंदा रहने के लिए एक इलाज ढूंढ रहा था। इस पर वो मिलिट्री मैन भी उसके साथ मिल जाता है। इधर हम उसी लड़की वंपायर को देखते हैं जो उनके ठिकाने पर नजर रखी हुई थी। अब वो साइंटिस्ट उस मिलिट्री मैन को लेने के बाद लेफ्टिनेंट के पास चला जाता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट साइंटिस्ट से कहता है कि वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है और उसकी हालत बदतर होती जा रही है। वो रोशनी के अंदर बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वो वंपायर होता है। यहाँ पर साइंटिस्ट के पास एक और लड़की आती है जो कि एक धंधे वाली होती है। वो साइंटिस्ट से कहती है कि एक लड़की उसके धंधे के अंदर रुकावट डाल रही है और वो लड़की एक वंपायर है। वो साइंटिस्ट उस लड़की को लेने के बाद लेफ्टिनेंट के पास चला जाता है। वो लेफ्टिनेंट को बताती है और बाद में लेफ्टिनेंट उसे काट लेता है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट मिलिट्री की एक पूरी टुकड़ी को लेने के बाद उसी लड़की यानी कि वंपायर के पीछे चला जाता है। यहाँ पर वो वंपायर लड़की लेफ्टिनेंट के सभी आदमियों को पीटते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर हम उसी औरत को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट के पास आई हुई थी। उसे लेफ्टिनेंट ने काट लिया होता है, इसलिए अब वो भी वंपायर बन रही होती है और उसे एक पिंजरे के अंदर डाला जा चुका था। वो साइंटिस्ट जैसे उसके करीब जाता है तो वो साइंटिस्ट को काटने लगती है। साइंटिस्ट के पास पानी की एक बोतल होती है और वो लगातार वंपायर के ऊपर फेंकता है और वो जल रही होती है और आखिर में वो उसे मार देता है। इधर हम उसी लड़की वंपायर को देखते हैं। नथानियल उसके साथ झगड़ रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम अकेले कुछ नहीं करोगी, तुम मेरी मदद चाहोगी। मैं हमेशा से यही करता आ रहा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना
करना चाहता हूँ, लेकिन वो वंपायर लड़की कहती कि नहीं, ये मेरा काम है और मैं ही करूंगी। इसके बाद हम एक और औरत को देखते हैं जो बाकी बचे हुए सोल्जर के पास जाती है। वो उन्हें अपने प्यार के जासे के अंदर फंसाने के बाद वहाँ पर नथानियल और उसी लड़की वंपायर को बुला लेती है। वो उससे कुछ राज जानते हैं और बाद में उन्हें मारने के बाद वहाँ से वापस लौट आते हैं। वो वापस आते हुए कुछ लोगों के साथ झगड़ते भी हैं। यहाँ पर हम फिर से लेफ्टिनेंट को देखते हैं जिसके पास एक और आदमी होता है। उस आदमी को काट लेता है। साइंटिस्ट उसके पास आता है जिसके पास एक खून की शीशी होती है। लेफ्टिनेंट उस आदमी को खून की शीशी सुंघाता हुआ कहता है, मुझे इस खून की जरूरत है और तुम हर हाल के अंदर मुझे ये खून ला के दोगे। अगले सीन के अंदर हम फिर से नथानियल और वंपायर को देखते हैं। नथानियल वंपायर से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो उसके साथ प्यार करता है। तभी पीछे लेफ्टिनेंट का भेजा हुआ आदमी भी आ जाता है। वो वंपायर और नथानियल उसके साथ लड़ते हैं और आखिर में जैसे ही उसे मार देते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि उसे किसने भेजा है। तो यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि उन्हें लेफ्टिनेंट ने भेजा है। इधर हम फिर से लेफ्टिनेंट को देखते हैं जिसने एक और औरत को बंदी बनाया हुआ था। उसने उसे बांध के रखा हुआ था। नथानियल और वंपायर लड़की उसे बचाने के लिए लेफ्टिनेंट के आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो जैसे ही उन्हें मारते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट उन सभी को पकड़ लेता है। वो नथानियल को एक पिंजरे के अंदर डाल देता है जबकि उसने उस लड़की वंपायर को एक जगह पर लटका लिया होता है। साइंटिस्ट उसके अंदर से खून निकाल रहा होता है। यहाँ पर जैसे लेफ्टिनेंट उसके पास आता है तो वो उसकी बाजू पर काट लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे खून के अंदर अजीब ही पावर है जो कि मुझे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और अमर बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें मिलिट्री की गाड़ियों के अंदर डाल के एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। नथानियल के आदमी भी रास्ते के अंदर होते हैं जो कि उन्हें छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। यहाँ पर नथानियल और वो लड़की लगातार एक दूसरे को किस करते हैं और आखिर में सेक्स भी करते हैं। मिलिट्री की गाड़ियां जैसे नथानियल के साथियों के करीब से गुजरते हैं तो वो उन पर अटैक करते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के साथ ही नथानियल और वो वंपायर लड़की वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब वो वहाँ पर मौजूद सभी मिलिट्री मैन को मार देते हैं और आखिर में लेफ्टिनेंट को भी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।